Hello bachcho, let's discuss this question. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents A. Directional as it pushes the mean of the character in one direction, B. Disruptive as it splits the population into two, one yielding higher output and one other lower output, C. Stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows, या D. Stabilizing selection as it stabilizes this character in the population. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके टाइप्स ऑफ सिलेक्शन को जानना। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन को जानना। अगर हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ग्राफ ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरीके का है। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस को देखेंगे। पहला होता है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, आपका मीन वैल्यू सिलेक्ट होता है, मीन वैल्यू सिलेक्टेड, और इसमें क्या होता है, पीक और हाई हो जाता है, पीक गेट्स हायर। तो अगर हम इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा आपको क्या दिखेगी, एक्सट्रीम्स और भी नीचे हो गए और जो मीन वैल्यू है उसकी पीक और ऊंची हो गई, कुछ इस तरह के आपको दिखेगा ग्राफ। दूसरा है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या है, आपका जो पीक है वो एक डायरेक्शन में मूव हो जाता है, पीक मूव्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, कंपेयर टू प्रीवियस केस आपको ऐसा कुछ दिखेगा, पीक एक दूसरे डायरेक्शन में ऐसे मूव कर गया। यहाँ पर पीक इस पॉइंट पर है, लेकिन यहाँ पर जो पीक है वो इस पॉइंट पर है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो पीक है वो मूव कर गया है। और जो लास्ट वाला है वो है आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन आपकी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का आप कह सकते हो ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम्स को सिलेक्ट किया जाता है, एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड, और यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है टू ग्रुप्स में, स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप हो जाता है एक्सट्रीम मतलब हायर एक्सट्रीम की तरफ, और एक ग्रुप हो जाता है लोअर एक्सट्रीम की तरफ। कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिखेगा, कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिखेगा। तो अभी अगर हम क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन हमको कहा गया है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, काउज विथ हायर मिल्क आउटपुट, काउज विथ हायर मिल्क आउटपुट को पहले सिलेक्ट किया जाता है। फिर उनको दो काउज जिनके मतलब एक बुल और एक काउ जिनका मिल्क आउटपुट अच्छा है उनको क्रॉस किया जाता है। एक काउ जिसका मिल्क आउटपुट हाई है और एक बुल जो जिसका स्ट्रेंथ है उनको क्रॉस किया जाता है, ताकि प्रोजेनी में भी हाई आउटपुट वाले काउज ही दिखे। प्रोजेनी में हाई मिल्क आउटपुट वाले जो काउज बनते हैं उनको साइड किया जाता है, और फिर उनको फर्दर क्रॉस किया जाता है। उस प्रोजेनी में से भी जो हाई मिल्क आउटपुट वाले काउज मिलते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनकी फर्दर क्रॉसिंग होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ जनरेशन्स के बाद, आफ्टर फ्यू जनरेशन्स आपको एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ हाई यील्डिंग काउज दिख जाते हैं। आफ्टर फ्यू जनरेशन्स एंटायर काउ का जो ग्रुप है वहां पर वो हाई मिल्क यील्डिंग टाइप का हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम इसी ग्राफ में डिस्कस करें तो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ काउस, और यहाँ पर मिल्क आउटपुट को हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर मिल्क आउटपुट की बात हो रही है। तो इनिशियली जो ग्राफ था वो कैसा था कि कुछ लो मिल्क वाले काउस भी थे, कुछ हाई यील्ड वाले काउस भी थे, लेकिन ज्यादातर जो काउस थे वो एवरेज यील्ड देने वाले थे। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने बार बार ऐसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके उस पूरे काउ ग्रुप को कैसा बना दिया, हाई मिल्क यील्डिंग। तो अब सारे मोस्ट काउस कैसे हो गए, हाई मिल्क यील्डिंग। तो आप देख सकते हो कि जो लो मिल्क यील्डिंग वाले काउस थे और जो एवरेज मिल्क यील्डिंग वाले काउस थे उनका नंबर घट गया है,
और जो हाई मिल्क यील्डिंग वाले काउस थे उनका नंबर बढ़ गया है। तो किस आप देख सकते हो इजीली पीक मूव कर गया है एक डायरेक्शन में, हाई मिल्क यील्डिंग काउस की तरफ में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ काउस इंक्रीज हो गए हैं और पीक मूव कर गया है टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन की ओर? हाई मिल्क यील्ड की ओर पीक मूव हो गया। तो ये कौन सा टाइप का सिलेक्शन है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। बी डिसरप्टिव एज इट स्प्लिट्स द पॉपुलेशन इनटू टू, one yielding higher output and other yielding lower output, ये गलत है। C stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows, गलत। In fact अगर आप कहते हैं कि डायरेक्शनल फॉलोड बाय स्टेबलाइजिंग वो फिर भी सही होता, लेकिन स्टेबलाइजिंग फॉलोड बाय डिसरप्टिव करेक्ट नहीं होगा। डी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज इट स्टेबलाइजेस दिस कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन, ये भी गलत है। So the correct option to this question is option A, directional as it pushes the mean of the character in one direction. Hope you have understood it well. All the best.